अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से 2020 से लेकर 2035 तक की पूरी सच्चाई आपके सामने पेश करेंगे। हो सके तो जुटला कर दिखा दो, 15 साल की सच्चाई घुमा कर रख देगी। इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के वीडियो को अपने सन साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से भी इसको देख सकोगे। पिछले 10 सालों का और अगले 10 सालों यानी कि 2016 से 2026 और 2026 से लेकर 2036 तक हम आपको आज बताने जा रहे हैं। यानी हर लिहाज से इन 20 सालों की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैटर्न, शनि और राहु और केतु की भी बात करेंगे। इन तीन मैलेफिक प्लैनेट्स की वजह से जो तबाहियाँ पिछले 10 सालों में हुई वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो हम इन शॉर्ट आपको बता रहे हैं कि शनि सैटर्न की वजह से, जो कि अभी तो आपके 12वें घर में बैठा हुआ, आपके खर्चों के घर, आपके विदेश बैरन मुल्क की एक्टिविटीज़ का घर, जहाँ बैरन मुल्क जाने के मौके मिलते हैं, उस घर के अंदर ये बैठा हुआ है। और 29 मार्च 2025 से ही ये तकरीबन 1.5 साल से इस घर में, और अभी भी 1 साल, ये तकरीबन 11 महीने रहेगा और 3 जून 2027 तक इसी घर में रहने वाला है। यानी किस्मत के रास्तों में रुकावटें बनी वो आपको सैटर्न, शनि की वजह से और राहु दोनों की वजह से, क्योंकि राहु भी आपके 11वें घर में है, तो यह हाईएस्ट प्रॉफिट के अंदर भी रुकावटें हुई। लेकिन हर लिहाज से अगर हम बात करें तो इन दोनों की वजह से, ख़ास तौर पे उन टारगेट्स पॉइंट्स पे, यानी कि जो हम बताने जा रहे हैं, दोनों की वजह से, यानी कि सैटर्न शनि की वजह से भी और राहु की वजह से भी पिछले तकरीबन 10 सालों में रुकावटें बनी आपके लिए। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि शनि, सैटर्न और राहु की वजह से कौन सी चीज़ों में रुकावट या कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल होती चली गई, आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए वीडियो बनाए गए, दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात, किस्मत का साथ ना देना। कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें रुकावटें होना, काम का ऐन वक्त पे रुक जाना, यानी बिगड़े बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, ऐसे मामला आपने देखे। फादर का सपोर्ट ना मिलना, हर लिहाज से अपने रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिलना, आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो वहाँ सपोर्ट ना मिलना, आपको नया कारोबार करना चाह रहे हैं वहाँ सपोर्ट ना मिलना, ऐसे मामला आपने देखे। हर तरह से रुकावटों का सामना करना पड़ा। फिर अगर आप बात करें तो आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का ना मिलना, आप जहाँ आपने सरमायाकारी की वहाँ से अच्छा पैसा ना आना, ऐसा मेल फीमेल एरीज को देखने को मिला। एजुकेशन, तालीम से वो रिज़ल्ट ना मिला, यानी एवरेज मार्क्स का आना, एवरेज रिज़ल्ट का मिलना, ऐसे मामला आपने देखे। मजहबी सफ़र आप चाहते थे वो नहीं बन पा रहे, कहीं ना कहीं आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का साथ आपको नहीं मिला, जॉब में लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, सैटर्न और राहु दोनों की वजह से बना। उसके अलावा आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपका साथ नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपके प्रमोशंस पे रुकावट बनना, आपकी तरक्की, आप मेहनत तो आप कर रहे हो लेकिन आपके दुश्मन उसका सहरा लेके जा रहे हैं। यानी कि मेहनत आप कर रहे हो, फ़ायदा उनको हो रहा है, आपकी लेग पुलिंग किया जाना, सियासत में घसीटा जाना, इमेज बिगाड़ा जाना, ऐसे कुछ मामला आप देख रहे हो। एक डर आपको रहा पिछले 10 सालों में कि कहीं जॉब ना चले जाए, कहीं ये परेशानी ना हो जाए, वो परेशानी ना हो जाए, ऐसे मामला भी आपके बने। एक ब्लैक लिस्ट करने का डर कि आपकी जगह किसी और को ना रख लिया जाए, या आपको फारिग ना कर दिया जाए, आपकी सैलरी में रिडक्शन ना हो जाए, ऐसे कुछ मामला आपको पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं अपनी जॉब के अंदर नजर आए। और जैसे मैंने कहा, आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा, आपके पैसों में कमी, यानी जहाँ पैसा चाहते थे कि इतना पैसा मिलेगा वहाँ पैसा ना मिलना, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा ना होना, ऐसे मामला भी आपने देखे। बैरन मुल्क जाना चाह रहे हो तो वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना है, अगर वीज़ा मिल गया तो पैसों का मसला होना, और अगर चले भी गए हो तो एज एन ओवरसीज़ वहाँ पर सपोर्ट ना मिलना, रिश्तेदारों का सपोर्ट ना देना, या वहाँ बड़े खर्चे हो जाना, या जॉब जो मिली है उसमें आपका दिल ना लगना, या ऐसी कोई जॉब जो आप अपने मुल्क में भी करने का ना सोचो, ऐसी जॉब करनी पड़ रही है, ऐसे मामला बने। पैसों की रुकावट का होना, पैसा देर से मिलना, या पैसे का कम होना, बैंक अकाउंट खाली होता चले जाना, कर्जे में चले जाना, बड़े बड़े खर्चे आना, खर्चों की वजह से परेशानी, और उन खर्चों को पूरा करने के चक्कर में कर्जा लेना पड़ना, कर्जे को ख़त्म करने के लिए कर्जा लेना पड़ना, यानी ऐसी दलदल जिसमें आप 10 साल से धंसे हुए निकल नहीं पा रहे हो। एरीज को कहीं ना कहीं किसी से पैसा लेना पड़ा, किसी से उधार लेना पड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ी आपको इन 10 सालों में जो आप खाना नहीं चाहते थे, ऐसी जगह पर जाना पड़ा जहाँ आप जाना नहीं चाहते थे, ऐसे लोगों से मिलना पड़ा जिससे आप मिलना नहीं चाहते थे, किसी अपने अजीज़, अपने प्यारे को खोया आपने, चाहे आप उससे प्यार मोहब्बत करते थे लव लाइफ के हवाले से, या मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, या कहीं ना कहीं आपके रिश्ते नातों के अंदर जिसे आप मोहब्बत करते थे उसका आपसे अलग हो जाना, आपसे सेपरेट हो जाना, आपसे दूर हो जाना, किसी तरह से अल्लाह ना करे वफात पा जाना, ऐसे मामला इन 10 सालों में आपने कहीं ना कहीं देखे।
बड़ी बड़ी रुकावटें, बड़े बड़े हर्डल्स को लाइफ में देखना 10 सालों में, यानी काम बनते बनते बिगड़ जाना, आपको जो पैसा मिल सकता था वो पैसा ना मिलना, जो उम्मीद थी कि ये पैसा मिलेगा तो आप ये कर लोगे वो कर लोगे, ऐसा ना कर पाए, ऐसे मामला, एक उम्मीद जो किसी ने दिलाई लेकिन उसको पूरा ना होते हुए देखना, ऐसा आपकी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए ना देखना, ऐसे मामला भी आपके बने। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस का होना, बात बात पे झगड़ना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन जाना, इन लॉज का कूद के बात को और तूल देना, मीन्स के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे दरारें डालना, इनको अलग करना, कितों की तो सेपरेशंस भी इन 10 सालों में हुई है एरीज में, और नहीं भी तो लड़ाई झगड़े होना, आए दिन एक ही घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, कुछ ऐसा सीन भी आपको बनता हुआ नजर आया। आपका कारोबार का मांद पड़ जाना या कारोबार से अच्छा पैसा ना आना, जो आप रेवेन्यू चाह रहे थे वो जनरेट ना कर पाना, कर्जे में चले जाना, कारोबार के लिए भी लोन लेना पड़ना, या कारोबार में नुकसान होना, पेमेंट्स का डिले होकर मिलना, एक्सपेंड ना कर पाना, इन्वेस्टर्स का ना मिलना, चाहे वो साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो तो वहाँ धोखा होना, पार्टनर का धोखा देना, या आपको माल का इधर उधर करके खुद बुर्द करके पैसे बताना, या आपको इनकम वो ना मिला जो आप चाहते थे, आपके रिश्ते ना बनना, आप सिंगल हो तो अभी भी सिंगल हो, आप शादी करना चाह रहे हो लेकिन शादी का या तो बात शादी तक पहुँचते पहुँचते रुक जाती है, या रिश्ता टूट जाना, या रिश्ते बन ही नहीं पा रहे, ऐसे मामला होना, आपकी लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट ना होना, कुछ ऐसे मामला भी आपको देखने को, कुछ जो रुकावटें आपको यहाँ भी देखने को मिल रही हैं। कर्जा, जैसे मैंने कहा, कर्जे में फंस जाना, ऐसा 10 सालों में देखा। उसके अलावा हर लिहाज से बीमारियों में चले जाना, बड़ी से बड़ी बीमारी यानी शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, फैटी लीवर, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, हड्डियों में दर्द का होना, कड़कड़ाहट का होना, नी पेन या एंकल पेन, शोल्डर पेन का होना, बॉडी में क्रैम्प्स का ये दर्द है, मसल्स क्रैम्प बहुत ज़्यादा होना, ऐसे मामला भी आपने देखे। कोर्ट कचहरी के केसेस में फंस जाना, उससे बाहर ना आ पाना, डेट्स पे डेट्स, यानी कोई फैसला नहीं हो पा रहा, कोई केस कॉम्प्रोमाइज़ होना, केस आपके फेवर में ना होना, ऐसे मामला देखे। जॉब मिल नहीं रही, आप जॉब ढूंढ रहे हो लेकिन कहीं से रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई इंटरव्यू लेटर का नहीं आना, या कोई कंफर्मेशन ना आना जॉब के हवाले से, यानी जॉबलेस है तो इसके अंदर भी परेशानी, आपने कहीं ना कहीं जॉबलेस होकर भी परेशानी इन 10 सालों में देखे। औलाद का डिले होना, औलाद का ना होना, या सेकेंड औलाद का ना होना, आपकी लव लाइफ के अंदर परेशानी जैसे मैंने कहा उसका होना, और आपकी चतुराई चालाकी में क्वेश्चन मार्क के आप जो फैसला कर रहे हो उस पर नुकसान उठाना, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल है वहाँ पर नुकसान उठाना, ऐसे मामला भी आपने होते हुए देखे। हर तरह से परेशानियों का सामना आपने किया। इन तमाम के बारे में आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कितना % सही होते हुए देखा। अब हम आगे के 10 साल के हवाले से बताएंगे कि अब क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ के अंदर, यानी 2026 अगस्त 2026 से लेकर अगर हम बात करें तो 2036 तक की आज हम बात करेंगे। आपकी 7.5 का पहला लेवल चला है, सबसे मुश्किल तरीन, जो कि 2025 में 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गया है। और इस 7.5 की वजह से भी पिछले 1.5 साल से तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, आजमाइशें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन में रहना, कामों का ना बन पाना, हर्डल्स का होना, ऐसा आपने देखा। यहाँ शनि सैटर्न आपके 12वें घर में बड़े खर्चे करवा रहा है। पिछले तकरीबन 1.5 साल से तो बहुत खर्चे करवा रहा है, उसमें कोई रुकावट हो ही नहीं पा रही। लेकिन अभी गेम चेंजर टाइम आपको राहु की वजह से मिलेगा 5 दिसंबर तक। अभी जो टाइम है उसमें 5 दिसंबर तक आपको, चूँकि 11वें घर में राहु रहेंगे, यहाँ पर हर तरह से आपकी इनकम, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके सपने पूरे होना, आपके डिज़ायर्स का पूरा होना, ऐसे कुछ मामला ये राहु की वजह से बनेंगे, क्योंकि राहु अपना नक्षत्र, अपना पाथ चेंज कर चुका है। 2 अगस्त से ऑनवर्ड्स 10 अप्रैल 2027 तक इसका मंगल मार्स के पाथ पे जाना आपको गो गेटर्स बनाएगा। अपने कमीशन में भी हाईएस्ट कमीशन, पैसा भरपूर हासिल कर पाना, उजरत का इजाफा, पैसे का इजाफा, और मंगल मार्स आपको एम्बिशियस बनाता है। आपका जो ठान लिया वो कर गुजरना, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, तो जो काम ठानोगे वो कर भी गुजरोगे। ख्वाहिशात, अपने मैनिफेस्टेशन में विशेष को पूरा होते देखोगे। 2026 में भी अपना कोई पैसा जो फंसा हुआ, इन 5 महीनों के अंदर आप उसको दोबारा से रिकवर करा पाओगे। चाहे क्लाइंट ने रोका है, चाहे उधार का पैसा फंसा हुआ, ऐसा पैसा भी रिकवर होता नजर आएगा। यहाँ पे क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, इंटरनेट से जुड़ा कोई काम करते, ऑनलाइन कोई काम करते, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर, फ्रीलांसर का काम करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न का काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल, ऐसे असर रसूख रखने वाले लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपको आगे बढ़ाने की तरफ लेके जाएंगे। यानी 11वें घर से चप्पर फाड़ पैसा आना, लेकिन 12वें घर का शनि सैटर्न बड़े खर्चे करवाएगा। अब आप अगर बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों को रोकते हो तो काफ़ी हद तक कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ लेके जाओगे, वरना ये कर्जा बढ़ने की तरफ जाएगा।
ज़्यादातर खर्चा आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने कारखाने, अपने फैक्ट्री, अपना कोई काम है, अपनी कोई दुकान है, उसके ऊपर खर्च करते नज़र आओगे तो ये पे बैक होगा, यानी मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। 2 जून से 2 जून से लेकर 1 नवंबर तक गुरु जुपिटर आपके चौथे घर में आ गया, जो कि आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे का घर माना जाता है। तो ये एग्जॉल्टेड है, ऊंच के पावर्स, और ऊपर से हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर पैसे का बड़ा फायदा भी करवाएगा। यानी राहु से जो छप्पर फाड़ पैसा मिलेगा वही आप मल्टीप्लाई करते हैं चौथे घर में। कोई ज़मीन, दुकान, मकान खरीद लेना, उसको महंगे दामों बेच लेना, अपने लिए घर खरीद पाना, अपने लिए कोई ज़मींदारी, खेती बाड़ी, वहाँ से फ़ायदा उठा जाना, कोई ना कोई अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लग्जरी आइटम खरीद पाना, ऐसे मामला बनेंगे। इसके बाद गुरु इसी ड्यूरेशन में, क्योंकि तेज़ रफ्तार चाल में होगा, तो ये आपके चौथे घर से 5वें घर में भी जाएगा, जो कि औलाद के नवादिशात का घर माना जाता है। यानी गुरु जुपिटर जिन चीज़ों की वजह बनता है उसी का घर ये माना जाता है। हर तरह से आपकी चतुराई, चालाकी में इजाफा होना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से भरपूर पैसे कमाना, फिर ऐसे मामला भी ये आपके 5वें घर में बनाएगा। यानी आपके एसेट बिल्डिंग के हवाले से ये 5 महीने बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। पैसा भरपूर आता आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, राहु और केतु भी अपने घर बदलेंगे। यानी राहु 11वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करता हुआ आपके 10वें घर में आकर आपको आपके जॉब के हवाले से बड़ी खुशखबरी का मिलना, जॉब के अंदर तरक्की का होना, प्रमोशंस का होना, ऐसे मामला ये बनाएगा। तो वहीं केतु जो 5वें घर में मौजूद है, ये 5 दिसंबर 2026 से ऑनवर्ड 1.5 साल के लिए 5वें घर को छोड़ के रिवर्स करते हुए चौथे घर में आके जुपिटर के साथ गठजोड़ बनाएगा। और इसके साथ जोड़ बनाना, ये पैसे दौलत का भरपूर राजयोग बनेगा, पैसा भरपूर आता नजर आएगा। हर तरह से कुछ डिटैचमेंट हो सकते हैं, लव लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े बन सकते हैं, कोई बात नहीं, ईगो क्लैशेस होना, पैकअप पे चले जाना, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, इन चीज़ों से होशियार रहना। गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन आपका, यूँ कहने कि चिड़चिड़ापन, फट पड़ना एकदम से, ऐसे मामला को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान खरीदने बेचने के काम में, ज़मींदारी, खेती बाड़ी के काम में भरपूर फ़ायदा आप केतु के इस चौथे घर में जाने से देखते नजर आओगे आइंदा 1.5 साल के लिए। एक इम्पॉर्टेंट डेट नोट कर लें, 3 जून 2027, 3 जून 2027 को यही शनि सैटर्न, जो कि आपके 12वें घर में बड़े खर्चे करवा रहा है, ये आगे जाकर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा 3 जून को। और यहाँ आते ही आपका 7.5 का सेकंड लेवल, जो कि आसान होगा, यानी कि पहले लेवल से काफ़ी आसान होगा, बड़े ऑप्शन से भरा। इसमें भी टेंशन, डिप्रेशन होगा, इसमें आजमाइश होंगी, लेकिन इसमें रास्ते भी होंगे। एक रास्ता बंद होगा तो 10 रास्ते खुलते भी नज़र आएंगे। लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे रह सकता है इस फर्स्ट हाउस में आने, लेकिन आपकी सेहत का बेहतर होना यहाँ पे नज़र आएगा। पिछले 1.5 साल में जो विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ किया आपने, यहाँ गेन करते आप लोग नज़र आओगे। जुपिटर का 5वें घर में होना हर मुसीबत से आपको बचाएगा। 7.5 के सेकंड लेवल में भी जो आजमाइशें, मुश्किलें, उससे आसानी से पार उतरना, उससे निकल पाना, ऐसा गुरु जुपिटर के 5वें घर में होने की वजह से बनेगा। फर्स्ट हाउस आपके गुस्से, आपके एग्रेशन को बूस्ट करेगा। अपने गुस्से, अपने चिड़चिड़ापन, अपना फट पड़ना, कुछ भी बोल देना सामने, चाहे कुछ भी आपका हाजिर जवाबी के चक्कर में कुछ भी बोलकर अपने रिश्ते नाते ख़राब करना, इससे बचना होगा। 2027 में आपका पेशेंस लेवल, आपका सब्र करना ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। 23 जून 2028 को राहु और केतु भी अपना घर बदल लेंगे। राहु रिवर्स बैक करता हुआ 10वें घर को छोड़ के आपके 9th और आपकी किस्मत के घर में आएंगे। तो वहीं केतु की अगर हम बात करें तो चौथे घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 3rd हाउस, बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से पैसे कमाने वाले घर में आ जाएंगे। राहु का 9th हाउस में आना छप्पर फाड़ पैसे को दावत देगा। पैसा भरपूर आना, रास्ते क्लियर होना, हर्डल्स का दूर होना, फादर का सपोर्ट मिलना, बहुत से सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, ऐसे मामला इस 9th हाउस से बनेंगे। आपकी किस्मत भरपूर साथ देते नजर आएगी। 2028 के एंड यानी 26 दिसंबर को गुरु जुपिटर एक घर आगे चला जाएगा, यानी कि आपके इस छठे घर, कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर को छोड़ के आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड, आपके रिलेशन, आपके कारोबार, आपके रिश्ते बने, शादी के योग बने, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए वाले घर के अंदर आ जाएगा। और डायरेक्ट शनि पर इसकी नज़र पड़ेगी। शनि पर एक लगाम यहाँ पर भी कसेगी, जो पहले हमने बताया था 2 जून से ऑनवर्ड्स लगाम कसेगी और शनि अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। यहाँ भी गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी और शनि पर लगाम कसते यहाँ पर नजर आएगी। ये वक्त आपके कारोबार के लिए, आपके बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, जॉइंट वेंचर्स के लिए, कारोबार को बेहतरीन चलाने के लिए, रिश्ते बनाने, शादी के योग बनाने के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतरीन करने के लिए ज़बरदस्त टाइम होगा। 2027 में अगर कारोबार के अंदर मंदा कहने या कारोबार में नुकसान हुआ था तो उसको रिकवर करने का ये टाइम होगा। पार्टनरशिप के बिजनेस से भी अच्छा पैसा कमाते नजर आओगे। अब हम 2029 की तरफ बढ़ रहे हैं, 2029, जो कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा।
8 अगस्त 2029, 8 अगस्त 2029 को शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके सेकंड और धन दौलत के घर में आ जाएगा। यहाँ पर 7.5 का तीसरा और आसान लेवल शुरू होगा, जो सेकंड लेवल से भी आसान होगा। ये नवादिशात से भरा ये होगा। धन दौलत का बड़ा फ़ायदा, पैसे की रिकवरी में बड़ा फ़ायदा यहाँ आपको मिलेगा। 2029 में आपको नज़र आएगा कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, रिकवर हुआ पैसा मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना, आपके इनकम के जो सोर्सेज जनरेट करना, घर के फालतू लोगों से भी पैसे कमाना, उनको भी पैसे कमाने पर लगा देना, ऐसे मामला नज़र आएंगे। कम्युनिकेशन का घर होता है सेकंड हाउस, तो शनि सैटर्न का यहाँ बैठना कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो सकती है। आपको बोलचाल को कंट्रोल रखना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। आपका गुस्सा, फट पड़ना, कुछ भी बोल देना, ये आपके रिश्ते नाते ख़राब करेगा। 2027 और 28 के मुकाबले में 2029 आपके लिए सुपर से ऊपर साल रहेगा। इस दौरान गुरु जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये आपके छठे घर और आपके 7वें घर के दरमियान इसी तरह से जो है इसका गुजर होगा, और इसका फ़ायदा आप लोग देखोगे। छठे घर पे गुरु जब होगा तो जितने जॉबलेस हैं, जितने जॉबलेस एरिया को जॉब मिलने के चांसेस, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, आपकी बीमारियों को जड़ से इलाज हो पाना, कर्जे से बाहर आना, ऐसे मामला ये बनाएगा। 2030 और 31, 20, 30, 31 में आप शनि सैटर्न को इसी दौलत के घर में देखोगे, यानी सेकंड हाउस में आपको नजर आएगा। 11 जनवरी 2030, 2030 राहु और केतु भी अपना अपना घर बदलेंगे। राहु 9th हाउस किस्मत के घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए रेड जोन यानी कि 8वें घर के अंदर आएंगे। तो वहीं केतु की अगर हम बात करें तो केतु आपके 3rd हाउस को छोड़ते हुए रिवर्स बैक करते हुए आपके सेकंड और धन दौलत के घर में आकर शनि सैटर्न के साथ गठजोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग बना देगा। यहाँ क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से भरपूर पैसे कमाने के रास्ते आपके बन सकते हैं। सरमायाकारी करके वहाँ से भरपूर पैसा कमाने का रास्ता आपका खुलेगा। पैसे से पैसा जोड़ना, मनी मैग्नेट्स बनना, ऐसा आपको इन 2 शेयरों की वजह से यहाँ पर नजर आएगा। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, टखनों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द का होना, लोअर बॉडी पेन होना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। अब हम जिस साल की बात करेंगे वो है 2031, 2031 आपकी ज़िंदगी में गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा, यानी भरपूर तरीके से फ़ायदे देने वाला साल रहेगा। 17 फरवरी 2031, 2031 को गुरु जुपिटर आपके 8वें का रेड जोन में आकर राहु के साथ गठजोड़ बनाकर यहाँ पर गुरु चंडाल यानी राहु और गुरु जुपिटर का गुरु चंडाल योग बनेगा, जो कि फ़ायदा, भरपूर दौलत का फ़ायदा भी आपको दिलवाएगा। और इसी ड्यूरेशन में ये तेज़ रफ्तारी की बिना पर आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर के अंदर भी गुरु जुपिटर चला जाएगा। और किस्मत का सियारा जब किस्मत के घर में जाएगा तो वहाँ बल्ले बल्ले होने वाली है। और ये 9th हाउस इस गुरु जुपिटर का अपना घर है, तो इस घर को मज़ीद चमकाना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, अपने फादर का सपोर्ट मिलना, अपने करियर के जॉब के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, अपने बॉस सीनियर्स का साथ मिलना, ऐसे मामला नज़र आएंगे। ये आपके 7.5 की वजह से जंग लगे ताले जो किस्मत पे लग चुके थे उसको तोड़ेगा, यानी किस्मत का भरपूर साथ मिलना, जो 7.5 में जो महरूमियाँ, जो चीज़ आपसे छीनी थी वो सूद समेत लौटाने वाला ये टाइम रहेगा। आपका मज़हब से जुड़ना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये वो वक्त होगा कि मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना निकालना, कुछ ऐसा बनेगा। जो पिछले 5 सालों से आपके काम अटके हुए थे, 2031 में वो चीज़ें होना, यानी जो फाइलों में चीज़ें दबी हुई थी वो आपके फेवर में होना, आपके मामलात का हल होना, आपके हर्डल्स, आपकी रुकावटों का दूर होना, ऐसे मामला दिखेंगे। 7.5 के तीसरे लेवल के बावजूद आपकी किस्मत का भरपूर साथ बड़ी से बड़ी मुश्किल से आपको निकालेगा। अब हम उस साल की बात करेंगे जिसका आपको पिछले 7.5 सालों से इंतजार था, 2032 के बारे में। 31 मई 2032, 2032 शनि सैटर्न का ट्रांजिट होगा। और शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर को छोड़ के आपके 3rd हाउस, आपके बहन के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर के तौर पे पैसा कमाना, घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, इस घर के अंदर आ जाएंगे। शनि सैटर्न का 3rd हाउस में आना हर तरह से आपके 7.5 को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करेगा, और जो आप पे मुश्किलात, जो टेंशन, डिप्रेशन बनी हुई थी, उससे एक रिलैक्सेशन मिलना आपके लिए बनेगा। 2032 के मई के महीने से ऑनवर्ड्स आपको फील होगा कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी टेंशन आपसे हट गई है, यानी आप रिलैक्सेशन मोड में आ गए हो। तीसरा घर आपका विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कुव्वत इरादी, आपके खुद एतमादी का घर है, इसका बढ़ना यहाँ पर दिखेगा। जो भी काम करोगे वहाँ पे आपका सफलता कह लें, आपका सक्सेस रेट का बढ़ जाना, कामयाबी की तरफ चले जाना, ऐसे मामला यहाँ पर बनेंगे। आपकी कंपटीशन में कम्पीट करके विन करना या चैलेंजेस से बाहर आना, आपकी कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़े प्रोजेक्ट से बड़ा पैसा मिल जाना, इस 3rd हाउस की वजह से बनेगा। 2027 से जो काम आपके रुके हुए थे अब वो सब मुकम्मल करने का टाइम होगा।
18 मार्च 2033 2033 गुरु जुपिटर एक घर और आगे जाएगा 9th हाउस को छोड़ के आपके 10वें घर आपकी करियर जॉब प्रमोशंस के घर में जाके वहाँ करिश्मे दिखाएगा। तो यहाँ ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो तेज़ रफ्तारी से ये एक साल में 3 घर क्रॉस कर रहा था, अभी एक साल में एक घर क्रॉस करेगा। लेकिन यहाँ पर ये यहाँ आपके इस 10वें घर में रुकेगा नहीं, बल्कि आपकी 11वें घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए आपकी उजरत, आपकी कमीशन में इजाफा, आपके सपने पूरे होना, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, इसको भी ट्रिगर करेगा। 2033 आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल यहाँ पर साबित होगा। जो ख्वाहिशें दबी हुई थी उनको पूरा करने का ये साल होगा। अपने बड़े बहन भाइयों का भरपूर सपोर्ट का मिलना ऐसा यहाँ दिखेगा। इसके बाद 2034 में यही गुरु जुपिटर आपके 12वें घर में जाके विदेश से जुड़ी तमाम तरह एक्टिविटीज़, यानी किस्मत से बैलेंस मिल जाने का रास्ता बनना, किस्मत से आपके हॉस्पिटल से जुड़े काम करें वहाँ फ़ायदा उठाना, किस्मत बहुत अहम किरदार अदा करेगी। और आपके एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे बैलेंस मिल चले जाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ पैसे कमाना, या बैलेंस से जुड़े कोई काम आप घर बैठे कर रहे हो या ऑफिस में कर रहे हो, तो या अपने मुल्क में बैठे बैठे आप फ्रीलांसर हो, ऑनलाइन ट्रेडर हो, या यूट्यूबर का काम करते हो, या फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का मौका आपको मिलेगा। इवन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा, फ्रीलांसिंग से जुड़ा काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के रास्ते खुलेंगे। 2035 में ये फिर एक घर आगे जाएगा, यानी आपके 12वें घर को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन को बढ़ाना, आपके क्लाइंट्स को बढ़ाना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, ऐसे मामला को भी ट्रिगर करेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा किस हद तक आप समझते हो कि ये 10 साल जो पहले का हमने बताया वो काफ़ी हद तक आपके लिए सही है, और बाकी के 10 साल भी आप समझते हो कि ये होकर ही रहेगा। क्योंकि जहाँ आपने बोल दिया येस ये होकर ही रहेगा, आप इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करोगे और ये चीज़ें आपके लिए एज इट इज़ ट्रिगर होंगी, और आप खुद कमेंट्स में आके बताओगे कि ये चीज़ें आपने होते हुए देखी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी ज़रूर एक्सटेंड सामने लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख पाओगे। अल्लाह हाफ़िज़।